हेलो दोस्तों, आज हम लोग जीचुआन नाम के लड़के का एपिसोड 2 लेके आए हैं। एंड आपने अगर इसको नहीं देखा है एपिसोड 1 को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आराम से जाके देख लेना। एंड ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि जीचुआन ने काफी सारे गोब्लिन्स को पिछले एपिसोड्स में मारा था। वो चुपचाप तो बैठने नहीं वाले, तो ये एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होगा। अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बाईचुआन जीचुआन को देखने के लिए आई थी, लेकिन उसको पता लगता है कि वो रोजर के कमरे में। तो वो रोजर के कमरे में ठक ठक करती है। फिर ये देखते हैं कि ये तो बिल्कुल ही मरम पट्टी में बन चुका है। रोजर ने बिल्कुल इसकी पूरी बॉडी पे मरम पट्टी कर दिया है। जीचुआन भी रोजर को बोल रहा था, अभी तो मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, इतनी ज्यादा मरम पट्टी करने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पर बाईचुआन बोलती है, आपके तो बस पैर में दिक्कत थी, आपने बोला था। फिर ये बोलता है, अरे मेरे को पट्टी मत कर इतनी ज्यादा। ये बोलता है कि ये पट्टी फिर खराब चली जाएगी, इतने सालों से रखे है, पर पट्टी करने दो ना। अब ये सब देखकर बाईचुआन रोजर को गुस्से से देख रही होती है, और फिर एक ही स्लैश में सारी पट्टी को पाड़ गिराती है, और रोजर तो भाग जाता है इधर से। तो बाईचुआन जीचुआन से बेसिकली बात करने आई थी कैंप के बारे में, और पूरी रिपोर्ट देने आई थी कि यहाँ पर 561 मेंबर्स इस कैंप में आ चुके हैं। एंड बटालियन में यहाँ पर एक भी बीमार नहीं है, सिर्फ आपको छोड़कर। तो बाईचुआन यहाँ पर कैंप की स्ट्रेंथ के बारे में बात करती है कि काफी सारे यहाँ पर लोग हैं, लेकिन ज्यादा एक्सपीरियंस तो किसी को भी नहीं है। और अगर ऐसे में हमारी डीमन किलर के यहाँ पर फाइट हो जाती है, तो यहाँ पर हमारे ही मेंबर्स मारे जाएंगे ज्यादा। फिर ये बोलता है कि तुम क्या ही फालतू की बातों को लेकर बैठ गई हो। तो बाईचुआन अभी के टाइम काफी ज्यादा गुस्सा थी। तो जीचुआन इसको देखकर कहता है, नहीं तुमको सही कह रही हो, ये मैटर काफी ज्यादा बड़ा है और मैं इसके बारे में तुरंत ही कुछ ना कुछ सोचता हूँ। अगले दिन हमें जीचुआन को पहाड़ी पर चढ़ते हुए दिखाया जाता है, जो कि गोची माउंटेन्स पर चढ़ रहा था, लेकिन इसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये पहले ट्रेनिंग के टाइम में यहाँ पर आया करता था, लेकिन अब ट्रेनिंग वेनिंग कुछ करता नहीं है, तो यहाँ पर ये कमजोर हो चुका है। और ये एक गुफा के अंदर पहुंच जाता है। इस गुफा में इसको काफी सारी पिक्चर्स देखने को मिलती है, जो कि इसने खुद ने ट्रेनिंग के टाइम बनाई थी। अभी ओल्ड मास्टर को बुला रहा था, लेकिन ओल्ड मास्टर यहाँ पर थे नहीं। अब इसको पता नहीं वो कहाँ पर चले गए हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको एक मैट दिखाई देता है जो बिछा हुआ था। अब उस मैट को ही हटाता है, तो इसके नीचे उसको एक संदूक टाइप सा दिखता है, जो कि लाल कलर का बक्सा था। और जीचुआन इसके अंदर वही सामान देखता है जिसके लिए वो इतनी ऊपर चढ़ के मेहनत करके यहाँ पर आया था। तो जैसे ही वो उसको देखता है, उस बक्से को उठा के लेके चलता है अपनी जगह पर। अब इसमें जो सामान है, इसको देखकर बाकी लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रोजर को एक बुक मिलती है। रोजर जंगल में अपना काम कर रहा था, और उसको मिलती है जुयांग डिवाइन आर्ट की एक बुक, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन थी। इससे काफी ज्यादा आर्ट ये सीख सकता है। एंड अगले ही पल हमें बाईचुआन को नहाते हुए दिखाया जाता है, जो कि अपने कपड़े को खींचती है, तो उसको भी एक बुक गिरी हुई दिखती है। और फिर ये देखते हैं कि ये भी काफी ज्यादा कमाल की बुक थी। दरअसल ये रोजर वाली बुक से काफी ज्यादा अलग आर्ट थी। एंड अगले ही पल हमें ड्यूक को दिखाया जाता है, जिसका घोड़ा एक टेक्निक की बुक खाने वाला था। वो किसी तरह से उसको निकालता है उसके मुंह से, और फिर उसके साथ में आ चुकी थी कोड एसेंस टेक्निक, जिसको देखकर सभी जीचुआन यहाँ पर खुश हो रहा होता है। और जीचुआन ने काफी सारी जगह पर ये बुक्स रखी थी। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है सुबह पर लॉर्ड मेंग्यू वहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि अब उस गुफा का रास्ता जान चुका था। फिर वो देखता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन ये देखता है कि उड़ उड़ के यहाँ पर बंदे इधर उधर जा रहे हैं, ये सब कैसे हो पा रहा है। उसके बाद जीचुआन यहाँ पर उसके पीछे खड़ा हो जाता है, और फिर यहाँ पर मेंग्यू बोलता है कि मुझे उसका रास्ता मिल चुका है, जहाँ से हम क्लैन में जा सकते हैं और यहाँ पर खाना भी ला सकते हैं अपने लिए। जीचुआन लॉर्ड मेंग्यू से बोलता है, क्या तुम इसको सीखना चाहोगे? फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं सीखना चाहता। फिर ये देखता है कि रोजर तो काफी ज्यादा खतरनाक फाइट करता है, और ये एकदम से अटैक ऐसा कर देता है, तो उसको देखकर शौक रह जाता है ये। तो फिर ये बोलता है कि मैं तो तीनों बुक ले लूंगा। तो उसके बाद उसको मिल जाती है मेंग्यू को तीन बुक, जो कि काफी ज्यादा कमाल की थी। और इन सभी को यहाँ पर जीचुआन ही लिख रहा था, जो भी उनको टेक्निक चाहिए थी वो जीचुआन लिख देता था। जीचुआन को बाईचुआन ने जैसे कि बताया था, यहाँ पर इनको ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये अपने हाथों से ही टेक्निक को लिख देता था। लेकिन अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी, क्योंकि काफी सारी टेक्निक्स ये सीख चुके थे और काफी पावरफुल भी होते जा रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ पर कई महीने बीत जाते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर काफी सारे गोब्लिन्स जा रहे थे, जो कि किसी न किसी कर्जे को लेने के लिए जा रहे थे। और यहाँ पर इनका लीडर तो काफी ज्यादा क्रूर बर्ताव करता है, और ये काफी लोगों पर अत्याचार भी कर रहा था। अब इनका लीडर इस एक सिपाही से बोलता है, अब हम कौन से विलेज में जाने वाले हैं? फिर ये बोलता है, पास ही में है वो ब्लू विलेज, तो हम वहाँ पर जाने वाले। फिर ये बोलता है कि हमें जल्दी जल्दी यहाँ से चलना होगा। यहाँ पर ये एक और किसकी बातों को सुन लेता है, ताकि वो अपने लीडर को बता सके कि यहाँ पर टैक्स वाले लोग आने वाले। जीचुआन उन वेपन्स को देख रहा था, जो कि डीलन दिखा रहा था। फिर हम देखते ही और वहाँ पर पहुंच जाता है, और बोलता है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं जो डीमन किले के हैं। फिर ये जीचुआन बोलता है, हमने तो टैक्स भर चुके हैं। तो वो बोलता है कि आखिर उनकी संख्या कितनी है? तो ये बोलता है 200 से कम तो वो होगे नहीं। तो फिर ये बोलता है, अभी उनके सामने जाना ठीक नहीं होगा, बाकी तुम सभी के सभी लोगों को बेस पर जमा करो, हम देख लेंगे उनको। जीचुआन इस
ऑर्क से पूछता है आखिर ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, तो ये बताता है ये लोग रीन्यू विलेज से आ रहे हैं। फिर ये बोलता है कि उसमें तो रोजर गया हुआ था, क्या वो वापस आया या नहीं आया। फिर मोंगू बोलता है आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी ही जल्द वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर हमें ऑर्क्स को दिखाया जाता है जहाँ पर डीलन भी खड़ा हुआ था और यहाँ पर ये टैक्स वसूलने के लिए आ चुके थे। और डीलन को यहाँ पर ज़ीचुआन ने पहले ही बोल दिया था कि इनसे भिड़ना नहीं है, ना कोई फाइट करनी है। तो डीमंस का ये जर्नल बोलता है देखो यहाँ पर आना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मैं काफी ज्यादा टैक्स वसूलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर ये लोग अपने ग्रेन्स को इन कार्ड्स में भरने लग जाते हैं और काफी सारी कार्ड्स यहाँ पर 6 कार्ड्स भरी जाती है। लास्ट में ये छोटा सा लड़का यानी छोटा सा ऑर्क वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन उसको रोक दिया जाता है। फिर ये बोलता है कि मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पर पूरी कार्ड नहीं हुई है, दरअसल यहाँ पर 6 भरी जाती थी, अब की बार तुमको 10 भरनी पड़ेगी। अब ऐसे में उसके बाद इस छोटे से ऑर्क को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये हरा ऑर्क इसको मौत के घाट उतार देता है। तो डीलन बोलता है लीडर हमारे पास जितना ग्रेन था हम पहले ही दे चुके हैं, अब इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। दूसरी तरफ ज़ीचुआन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा टेंशन में भी था। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ रोजर यहाँ पर पहुंच चुका था। फिर वो बोलता है रीन्यू विलेज में काफी ज्यादा खतरनाक तबाही उन्होंने मचाई है, उन्होंने काफी सारे लोगों को वहाँ पर पेड़ पे लटका के जला दिया है। दूसरी तरफ हमें गाँव का नजारा ही दिखाया जाता है जहाँ पर ये ग्रीन बोल रहा होता है देखो तुमको पता नहीं था ग्रेन कितना दिया जाता है, तो हमारी दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास ग्रेन ही नहीं बचा है तो हमें तुम लोगों को मारना होगा एक एक करके। अब या तो और ग्रेन की गाड़ियां जमा कर दो, लेकिन नहीं तो मारे जाओ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर डीलन काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और विनती करता है कि प्लीज इनको छोड़ दीजिए, हमारे पास जितना ग्रेन था हम दे चुके हैं। फिर ये देखते हैं कि ये बिल्कुल ही बेरहम होते हैं और एक एक करके इन लोगों को मारने लग जाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर इन पर हमला करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग सभी मारे जाते हैं। वैसे में यहाँ पर काफी सारे लोग मारे जा चुके थे। डीलन भी क्या सोच रहा था कि यहाँ पर क्या ही करूं मैं, कितने सारे लोग मारे जा चुके हैं। डीलन भी इस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ में एक हरे वाला ग्रीन ऑप्स होता है, वो उसको यहाँ पर गोब्लिन इसको मार देता है, डीलन को पीछे की तरफ गिरा देता है। फिर हम देखते हैं इसको मारने ही वाला था और ये ऊपर आ जाता है, ये इसको मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ज़ीचुआन आ जाता है और बहुत ही ज्यादा तेज से इसमें अपना चाकू फेंक के मार देता है और ये सीधा यहाँ पर लटक जाता है, उस पेड़ में गड़ जाता है सीधा। अब ज़ीचुआन अपनी पूरी सेना को लेकर इस विलेज में पहुंच चुका था इन सभी गोब्लिन्स को निपटाने के लिए, और इसके लीडर को तो इसने निपटा ही दिया था। फिर हम देखते हैं जो कि यहाँ पर तीर से मार रहा था, इसको भी बाईचुआन बहुत ही ज्यादा तेजी से इसके पास जाती है और इसको निपटा डालती है। रोजर भी अपनी सीख चुका था एक बेस्ट टेक्निक, तो उसी को वो यहाँ पर अप्लाई करता है और एक बड़ा सा धमाका कर देता है, जिससे काफी सारे गोब्लिन्स भी मारे जाते हैं। ये एक एक करके काफी सारे गोब्लिन्स को मारते जा रहे थे और ये काफी ज्यादा टेक्निक्स को सीख चुके थे और पहले कमजोर थे लेकिन अब कमजोर नहीं बचे थे। यहाँ पर ज़ीचुआन देख रहा था काफी सारे लोगों को इसने मार गिराया, तो डीलन के गांव के काफी सारे बेगुनाह लोग यहाँ पर मारे गए। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मेंगू एंगू ने सब कुछ को निपटा दिया था, सारे लोग यहाँ पर मर चुके थे गोब्लिन्स। मेंगू ज़ीचुआन को बताता है कि जहाँ पर ब्लू विलेज को छोड़कर काफी सारे जो विलेज थे कोस से दूर तक, उन सभी विलेजेस का यही हाल है, काफी सारे लोगों को वहाँ पर मारा और जला दिया गया है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये सभी जो उसका गवर्नर आया है डीमंस का वो करवा रहा है, और वो लूडी जो इसने काफी ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया है और ये वाकई में काफी ज्यादा है, इससे ये काफी ज्यादा लोगों को मार रहे हैं। तो ज़ीचुआन बोलता है कि अब एक बड़ा युद्ध होने वाला है डीमंस के और हमारे बीच में, और ये डीमंस बिल्कुल भी यहाँ पर किसी को भी टिकने नहीं देंगे। तो फार ईस्ट में बिल्कुल खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो फार ईस्ट के लोगों का भरोसा जीतने के लिए और यही एक बड़ा मौका है, तो हमें यहाँ पर डीमंस से फाइट करनी होगी। अब इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, एंड नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।